हार्नेस, जिसको लोग बॉडी बेल्ट बोलते हैं लिटरली। हमको बोलते हैं कि अपने डॉग्स को बॉडी बेल्ट पहनाओ, कॉलर्स मत पहनाओ। इट इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल। आई एम अगेन रिपीटिंग, हार्नेस इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल। वॉकिंग जो टूल्स हैं उनको यूज़ कीजिए, तब पुलिंग बंद होगी। आप रनिंग एक्सेसरीज को यूज़ कर रहे हैं, फैशन एक्सेसरीज को यूज़ कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टिंग योर डॉग टू स्टॉप पुलिंग। सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू। तू गधा भाव 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 इसकी और मेरी भाव 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 भाव। नहीं, इसकी और मेरी बहस चल रही है। मैं कह रही हूँ तू गधा है, ये कह रहा है नहीं तू गधा है। काला गधा हूँ। लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स गो फॉर द वॉक। ये ऐसे ही कम्युनिकेट करता है, ये भाव भाव में कम्युनिकेट करता है सबके साथ, चाहे कुछ भी पूछ लो। ऐसा वाला लिटरली सारी बातों का जवाब देता है। वो पता लगा कि अपनी समझ में नहीं आता, ये भाव कर देता है, बट ये जवाब देता है हर बात का। हमें तो आता ही नहीं, वुफी को भी समझ में नहीं आता है इसका भाव भाव। वुफी का तो अपना चलता है ना, वुफी ने आज तक खुद भाव नहीं करा, तो उसका कहाँ से समझ में आएगा। ये देखो, जोर से प्रेशर आया लेकिन इसको ऊंचाइयों का शौक है। जब तक एकदम पर्टिकुलर एंगल पे नहीं टिकेगी ना सही से, वहाँ जाना था इसको एक्चुअली ऊपर, क्योंकि मेरे हाथ में लीश और जाने नहीं दिया, तो यहीं सेटल हो गया सारा। भाई ये ऐसे ही होते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं भाई। ये सारा कचरा इसी ने नीचे किया। ये भी सोच रहा है किस टाइप का बड़ा भैया मिल गया यार। ये ठीक तो रहा, कंगारू नहीं बन रहा है, काला कंगारू। ये काला कंगारू बन रहा है। ओके तो आज बेसिकली कोई क्वेश्चन ना लेके मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर्स, लीश और हार्नेस की बात करूँगी, क्योंकि कुछ लोग अपने डॉग्स को बहुत मारते पीटते हैं जस्ट बिकॉज कि वो ओबीडियंट नहीं है। ठीक है, ओबीडियंट बनाना पड़ता है एंड मारना पीटना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप टूल्स में इन्वेस्ट करो, मारो पीटो नहीं। मारने पीटने से अग्रेशन बढ़ता है, डॉग कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, वो आपसे बचेगा या अग्रेसिव होगा, वो सीखेगा कुछ भी नहीं। तो अभी मैं सबसे पहले बात करती हूँ कॉलर। ये वाला कॉलर आपने काल के गले में देखा होगा, दिस इज़ लाइक हाफ चेन है ना, और हाफ आपका वैसे मतलब नायलॉन टाइप का कॉलर, ये लेदर तो नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये है मार्टिंगल कॉलर। ये देखो इसका फंक्शन, लेकिन ये मार्टिंगल कॉलर हाफ चेन वाला है ना, और हाफ अपना ये नायलॉन पट्टी वाला। पूरे मार्टिंगल कॉलर भी आपके कपड़े वाले भी आते हैं है ना, और पूरे मतलब चेन नहीं होती, फुल चेन वाले भी आते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। मैंने ये वाला मंगाया था। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट चला जाता है गले के अंदर, इसमें कोई खुलने का लूप भी नहीं हो रही, ऐसे टाइट हो जाता है। बाय फार अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, अगर कोई भी अनएक्सपीरियंस्ड पेट पेरेंट भी है, वो मार्टिंगल कॉलर से अपने पेट को इजीली ट्रेन कर सकता है। ठीक है, और इसको पहनाने का तरीका होता है, सो गर्दन पे नहीं पहनाते इसको हम, जो इनके कान के पीछे की जगह होती है ना, वहाँ बेसिकली वो मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। ये थ्रोट वाला एरिया नहीं, ये ऊपर वाला एरिया है। एग्जैक्टली। अदर वन इज दिस इज फ्लैट टैक्टिकल कॉलर। ये फ्लैट के लिए लिया था। दिस इज़ बेसिकली थोड़ा सा एडवांस फ्लैट कॉलर की फॉर्म है। ठीक है, वैसे बंद होता है, इसमें वो भी काफ़ी मतलब रिलायबल है, हस्कीज़ के केस में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि क्या इसको वॉक पे यूज़ कर सकते हैं? देखो ये वॉक के लिए नहीं है, मतलब कर सकते हो आप, जैसे इसमें हैंडल है। इसको टैक्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे अगर उसको अपने क्लोज रखना हो, पकड़ना हो, तो मैं ईजिली यहाँ से पकड़ सकती हूँ। राइट, ठीक है, प्लस ये है तो फ्लैट कॉलर ही। अगर आप इसमें अपने डॉग को बांधोगे, लीश वगैरह लगा के रखोगे, इसका एक्सेसरी यूज़ करोगे, तो उसमें अल्टीमेटली पुलिंग करना है। पहले वुल्फ इसी पे था, वुल्फ पुल नहीं करता था। वुल्फ की जो पुलिंग हैबिट थी वो हमने बेसिकली बंद करवा दी थी ट्रेन कर करके, लेकिन जब से काल आया वुल्फ ने फिर से स्टार्ट कर दिया। रीज़न क्या है, काल दूसरे डॉग्स को देख के इंस्टिगेट होता है। पपी है ना, अभी वो सीख रहा है, तो काल जाता है लंच करने के लिए, काल के पीछे वुल्फ जाता है उसकी प्रोटेक्शन तो के लिए। इसलिए ये कॉलर मैंने निकाल दिया वुल्फ के गले में से। आप एक और कॉलर वुल्फ के गले में हमेशा रहता है, फ्लैट कॉलर, वो पतला कॉलर, वो आपको उसके बालों में दिखाई नहीं देता, वो मेरी ग्रिपिंग के लिए है बेसिकली। राइट, वो टैक्टिकल नहीं है, दैट इज नॉर्मल फ्लैट कॉलर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। राइट, तो दो कॉलर ये हो गए। राइट, मार्टिंगल कॉलर हो गया और टैक्टिकल फ्लैट कॉलर हो गया। राइट, तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये प्रॉन्ग कॉलर, इसको बोलते हैं प्रॉन्ग कॉलर। दिस इज माय फेवरेट। मैंने रिसेंटली मंगाया है काल की वजह से, और ये हमने दो मंगाए हैं एक्चुअली। ठीक है, ये वुल्फ के लिए, काल के लिए। इस कॉलर का फ़ायदा क्या है, इसको बोलते हैं प्रॉन्ग कॉलर। ठीक है, ये ऐसे इसके में लिंक्स होते हैं है ना, ये आप अपने डॉग की नेक की लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और ये ऐसे जाके इसमें ऐसे प्रेस होकर बंद हो जाते हैं, और ये नेक पे ऐसे रहते हैं। इसकी थिकनेस देखोगे ये ज़्यादा है। इंडिया में यार ऐसे ही मिलते हैं, बाहर की कंट्रीज में बहुत अच्छे प्रॉन्ग कॉलर्स मिलते हैं, इंडिया में भी अच्छे मिलते हैं, बट काफ़ी महंगे महंगे हैं। तो इनिशियली आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग के लिए मंगाया, हम देखना चाहते हैं कि इसी से काम चल जाए, तो आपको इससे कम थिकनेस वाले की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है,
इस कॉलर का फ़ायदा क्या होता है ना, इस कॉलर का फ़ायदा होता है कि ये जितने भी फ्लैट कॉलर्स होते हैं ना, इस टाइप के जो फ्लैट कॉलर्स होते हैं जिन पे जनरली लोग अपने डॉग्स को रखते हैं और फिर लीश लगा के रखते हैं, ये तो फिर भी टैक्टिकल फ्लैट है, मैं दिखाऊंगी वुल्फ के गले में, उनसे लाख गुना बेटर होता है ये वाला कॉलर। प्रॉन्ग कॉलर। फ्लैट कॉलर क्या करता है, विंड पाइप को चोक कर देता है, राइट। ठीक है। ऐसे ही चौक कॉलर्स भी आते हैं, चौक चेन्स भी बोलते हैं उनको। चौक चेन्स मैं आपको बताती हूँ किस टाइप की होती है, अभी दिखाती हूँ, राइट। पर उनको मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं, विंड पाइप को चोक करते हैं, बिल्कुल ही जो एयर सप्लाई जो होती है ना वो सेफ नहीं है, मतलब कट ऑफ हो जाती है, सेफ नहीं ठीक है है डॉग्स डॉग के की। लिए। लेकिन प्रॉन्ग कॉलर्स में क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना वो डॉग की नेक के अराउंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कभी भी विंड पाइप को चोक नहीं करता, राइट। ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरी नेक के अराउंड, क्योंकि इसके अंदर ये मार्टिंगल वाला फंक्शन भी होता है, ठीक है। ये पूरी नेक के अराउंड क्या करेगा, उसको ऐसे टाइट कर जकड़ने की देगा। कोशिश करेगा। जैसे ही वो लंच करेगा ये जकड़ने की कोशिश मतलब जैसे ही करेगा। डॉग आपका पुल करेगा तब ये एक्टिवेट होएगा। एंड ये जो इसके प्रॉन्ग्स हैं ये क्या करेंगे, पाइप को, विंड पाइप को चोक नहीं करने देंगे, उसके अराउंड ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, जिसकी वजह से डॉग का जो पुलिंग जो इंस्टिंक्ट है ना उसको आप डिस्करेज करते हो। तो ये प्रॉन्ग मार्टिंगल फॉर्म में होता है, देख रहे हो, ये वाला फंक्शन ऐसे हो जाता है जाके वापस। जैसे डॉग खींचेगा ना तो फिर ये वाला आएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्स में ऐसे खींच जाता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है, अगर ये किसी नौसिखिए के हाथ में चला गया ना, दे कैन एंड अप इंजरिंग देयर डॉग, ठीक है। नौसिखिया क्या करेगा, खींच देगा, और भाई खींच दिया, तुम्हारा डॉग अग्रेसिव पुलर है, ले उसको इंजरी हो गई, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत केयरफुली यूज करना होता है। और ऐसा ही एक बोलते हैं हेड होल्टर्स, जेंटल जायंट्स भी बोलते हैं उनको, वो जेंटल लीडर वाला, हाँ सॉरी जेंटल जायंट बोलते हैं, जेंटल लीडर है ना, हेड होल्टर्स बोलते हैं बेसिकली उसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें फेस एक स्ट्रिप ऐसे जाती है ना, और एक ऐसे जाती है, वही ऐसे गले से निकल के आगे से ठीक है। हाँ, वो बेसिकली फेस को, मुंह को बंद करने के लिए होता है। काल जैसे लोगों के लिए ठीक है वो, जो ज़्यादा बार्क भी करते हैं और प्लस उनकी गर्दन पे यहाँ वो डटा भी रहता है, ये चाहे तो भी उसको निकाल। यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इधर बहुत महंगा आता है वो, पर मुझे अभी लगा नहीं कि काल को उसकी ज़रूरत है, पर मुझे ये लग गया था कि काल को इसकी ज़रूरत ज़रूर है। और जब से इसको पहनाया है ना, इसकी पुलिंग डेफिनेटली बहुत कम काफ़ी कम हो गई है। ये एक्चुअली पुलिंग तो फिर भी ठीक है, पुलिंग तो मैं वैसे भी कम करूँ थी, ये इसने अटैक करना शुरू कर दिया है। ये आ रहा है अपनी वही, आपको पता ही है, जर्मन शेफर्ड वाली वाली फॉर्म के अंदर। तो मुझे, मैं नहीं चाहती कि कोई अगल बगल वाला डॉग इंजर्ड हो, राइट। और ये छोटों से पंगे नहीं लेता, बड़ों से, ये अपने से बड़ों से पंगे लेता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मंगा दिया, अब दोनों ही पुल नहीं करते हैं तो ये ऐसे प्रेशर इनकी नेक पे पड़ता है और उतने में ही रुक जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मतलब एक्सपीरियंस्ड अगर आप हो ना तो आपके बच्चे को चोट नहीं लगेगी, लेकिन जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो ऐसे देखा देखी में मत ले लेना ये वाले। इनके लिए मैं मार्टिंगल कॉलर रेकमेंड कर चुका हूँ पहले, मार्टिंगल कॉलर ही यूज़ कर। जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो प्रॉन्ग कॉलर्स की जगह पे मार्टिंगल कॉलर यूज़ कीजिए। चेन वाला मार्टिंगल कॉलर मत लो, आप पूरा कपड़े वाला मार्टिंगल कॉलर लेकर आओ। ये पूरा कपड़े वाला, ये मैंने काल के लिए इनिशियली मंगाया था। अब मैं इस पे काल को क्विक वॉक्स के लिए जाना होता है, सुसु पॉटी ब्रेक के लिए, तो मैं डाल के लेके जाती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको यूज़ नहीं करती, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, एक होते हैं चॉक चेन्स। चॉक चेन्स मेरे पास नहीं है। स्लिप लीड, हाँ नहीं, चॉक चेन नहीं है, बट मैं उसका फंक्शन बता देती हूँ आपको। चॉक चेन मैंने क्यों नहीं मंगाया, वो देखो वो ऐसे होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं चेन की फॉर्म में, और वो ऐसे डाले जाते हैं गले में। ये तो जैसे ये तो आई थिंक नॉर्मल सा कपड़ा सा टाइप है, लेकिन वो चेन में होते हैं। हाँ, वो मतलब वैसे ही आते हैं, चेन में होते हैं जनरली, वो ही होते हैं, उनकी लेंथ है ना। वो ऐसे पी बना के गले में डाले जाते हैं। अब वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ही डॉग ने कुछ भी करा और वो ऐसे इधर होते हैं विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, तो वो जाके क्या होता है, वो ऐसे चौक हो जाता है पूरा। तो पूरी ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है, एयर सप्लाई जो होती है, वो कट ऑफ हो जाती है। तो बहुत अग्रेसिव ब्रीड्स के लिए मुझे लगता है, जो बुली ब्रीड्स वगैरह होती हैं उनके लिए यूज करते हैं, उनके लिए शायद ठीक है, बट इन नॉर्मल डॉग से ठीक नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ स्लिप लीड से। ये बेसिकली स्लिप लीड है, फंक्शन इसका भी वही है जो चॉक चेन का होता है, बेसिकली पुलिंग को डिस्करेज करने के लिए इसका ये स्लिप लीड है। ये मेरे से मत पूछना किस ब्रांड की है, क्योंकि किसी काम की नहीं है। हाँ, ये दिस इज टोटली यूजलेस, टोटली यूजलेस स्लिप लीड। प्रॉन्ग को हमारे केस में प्रॉन्ग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, घूम जाती है पूरी ना ऐसे, और फिर उसमें बल पड़ जाते हैं, फिर वो चोक हो जाता है। तो हम इसको अब यूज़ नहीं करते हैं। हमने सोचा था कि ये इससे काम चल जाएगा, हमने भाई बहुत पैसे बर्बाद किए, इसलिए तुम लोगों को बता रहे हैं, बर्बाद करके हम लोगों ने सीखा है। अच्छी क्वालिटी की स्लिप लीड लोगे तो वो काम करती है। ये बेकार क्वालिटी स्लिप लीड होती बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो ये मैंने मंगाई है ना यार, ये गंदी वाली स्लिप लीड है, तुम अच्छे वाली मंगाना अगर स्लिप लीड पर डालना है। फिर आती है ये, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल लीश। ये एक लीश बहुत महंगी है भाई, लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे घटिया लीश है ये ऐसे रिट्रैक्ट होती है, फिर वैसे ऐसे आ जाती है वापस। काली गिराना नहीं, ये इसका हुक है, ठीक है, अच्छी खासी ब्रांड की है। मैं ब्रांड ब्रून का नाम लेके
बेचारे को डिस्करेज नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके बाकी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो हम यूज़ करते हैं, है ना। बट ये जो रिट्रैक्टेबल लीश होती है ना, ये बेकार लीश होती है। एक ये वाली और एक वो हाथ में लोग ऐसे लेकर नहीं चलते हैं, वो ऐसे गोल गोल सा, क्या बोलते हैं उसको, हैंडल टाइप का, वो और बेकार होती है वो। कभी भी अपने डॉग को जब आप ट्रेन कर रहे हो, फ्लेक्सिबल लीश बोलते हैं उसको, फ्लेक्सी लीश, ठीक है। रिट्रैक्टेबल लीश, ये ऐसे रिट्रैक्ट होके जो वापस आ जाती है ना। और लॉन्ग लीश, इन सब पे कभी नहीं डालना चाहिए आपका डॉग, नहीं होता, मतलब उसका जो पूरा बिहेवियर है ना वो बढ़ेगा। और बताओ कैसे, क्योंकि उनका पर्पस ही अलग होता है। ये लगी होगी ना, आप खींचेगा ही नहीं वो, ये रिट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। बस इसका एक फायदा है, हैंडल था इसमें, तो मैं थोड़ा सा पकड़ के क्लोज ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन टूल है, मैं बताऊंगा इसका पर्पस क्या होता है। इसका दूसरा पर्पस है, दिस इज नॉट फॉर वॉकिंग पर्पस, ठीक है। देन कम्स हमारी जो लीश हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ डबल हैंडल लीश काल के लिए, ठीक है। बड़ी बेसिक सी डबल हैंडल लीश है, लंबी सी भी है ना। तो ये लीश मुझे बहुत काम की लगती है, क्योंकि हैंडल है, क्लोज भी ले लो, ठीक है। और अगर मेरे को डील देनी हो, लंबा चलाना हो, लंबा ले लो। वुल्फ की भी सेम है, ठीक है, सेम ब्रांड की है। ये एक्चुअली रिट्रैक्टेबल थी, लेकिन हमारे वुल्फ ने इसको प्लेन कर दिया है खींच के इसलिए हम लोग मना करते हैं रिट्रैक्टेबल लीश के लिए, ठीक है। खींच के प्लेन हो चुकी है, अभी लंबी लीश बन गई हम लोगों के लिए। देन कम्स हम सबकी फेवरेट हार्नेस, जिसको लोग बॉडी बेल्ट बोलते हैं लिटरली। हमको बोलते हैं कि अपने डॉग्स को बॉडी बेल्ट पहनाओ, कॉलर्स मत पहनाओ। भाई इतने गधे हो के, मतलब हमको क्या बेवकूफ़ समझा है आप लोग, मतलब इस चीज़ को सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड टैक्टिकल हार्नेस, जिसको कॉमनली हार्नेस भी बोलते हैं। 2.5 साल पुरानी हार्नेस है, 2.5 साल पुरानी है, आ गई थी, और ये तीसरी हार्नेस है। और लोग बोलते हैं बॉडी बेल्ट इसको। अबे गधों, काल के लिए भी ना तो तुमको सही से बोलना आता उस टूल का नाम, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको उस टूल का पर्पस भी नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं हार्नेस, और हार्नेस का पर्पस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हार्नेस बनी थी 2 डॉग ब्रीड्स के लिए। नंबर 1 ब्लड हाउंड्स, जिनके अंदर से बीगल्स निकले हैं, है ना, बीगल्स, और दूसरे साइबेरियन हस्कीज, और दोनों का पर्पस क्या है, ब्लड हाउंड्स को एक्सप्लोरेशन करना है, उसको जो सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू जो उसको ट्रैकिंग करनी है, उसके लिए काम आता है हार्नेस। साइबेरियन हस्कीज के कब काम आता है, जब वो पुल करते हैं साइबेरिया में, है ना, उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे जब पुलिंग कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए थी हार्नेस। इट इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल, ध्यान से सुन लो कान खोल के, इट इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल, इट इज़ अ सेफ रनिंग एक्सप्लोरेशन टूल। आ गया समझ में? इसलिए ड्यूरिंग वॉक्स हम हार्नेस नहीं पहनाते, ना ही रेकमेंड करते हैं। अगर आपके डॉग्स के अंदर पुलिंग इश्यूज़ हैं, पुलिंग बिहेवियर वाले पंगे हैं, हार्नेस नहीं यूज़ करनी, फ्लेक्सी लीश नहीं यूज़ करनी, सही टूल्स यूज़ कीजिए। एंड डू नॉट गिव अस ज्ञान की ये बॉडी बेल्ट पहनाओ, स्टॉप गिविंग अस और ज्ञान। भाई जिनके डॉग्स 8, 9, 10 साल के हैं, वो हार्नेस पे चल रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कोई कमेंट नहीं है, हाँ ठीक है। आपको भी पता है वो क्यों चल रहे हैं। भाई, उम्र हो चुकी है अब तो कुछ। एक यंग डॉग को जो अपने प्राइम में है, जिसकी पुलिंग इंस्टिंक्ट्स हार्नेस पहनते ही एक्टिवेट हो जाती है, उनके लिए हार्नेस नहीं बने। और हार्नेस है ना, आज के टाइम में मैंने देखा है, मोर देन अ रनिंग टूल, ये एक फैशन एक्सेसरी बन चुका है। दैट इज ट्रू। लोग दिखावे के लिए पहनाते हैं, भाई हमें नहीं करना दिखावा, और हमें जो पहनाना है हमें पता है हमें क्या पहनाना है, ठीक है। तो हमें मत बताओ ये हार्नेस, बॉडी बेल्ट बताते हैं, बचपन से हार्नेस पहनते हुए आया है ये, ठीक है। तो हमें पता है ये कब हार्नेस पहनता था, इतना दौड़ा है ना ये बचपन में, हम अच्छे से जानते हैं हमें कब हार्नेस पहना के दौड़ाना है, कब क्या करना है। और जब तुम इसका आगे से स्ट्रक्चर देखोगे ना, वुल्फ आगे से चौड़ा है, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस हार्नेस, ये दौड़ा हुआ है, राइट। एंड कमाल की चीज़ पता है क्या है, आप लोग पहले तो गलत टूल्स यूज़ करते हो। ड्यूरिंग वॉक्स अपने डॉग को आप हार्नेस पे डाल दोगे, फ्लेक्सी लीश पे डाल दोगे, फिर आप कंप्लेन करते हो कि आपका डॉग पुल क्यों कर रहा है, फिर आप उसकी पिटाई भी करते हो कि यार ये पुल क्यों कर रहा है, तो छोड़ना चाहिए। ये कोई तरीका है? भाई आप गधे हैं, आपने अपने डॉग को सही टूल पे जब रखा ही नहीं है, आप उसके इंस्टिंक्ट्स को नहीं समझते, आप डॉग साइकोलॉजी को नहीं समझते, आपको डॉग ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आप उनको ऐसे एक्सप्लोरेशन रनिंग टूल्स दोगे जिनको हार्नेस बोलते हैं, ऑब्वियस ही बात है यू आर आस्किंग द डॉग टू पुल यू। और जब वो अगर पुल कर रहे हैं एग्रेसिवली, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी पिटाई करें। आगे समझ में? यूज राइट टूल्स। जो कॉलर्स हैं जो हमने बताया आपको, प्रॉन्ग कॉलर्स, मार्टिंगेल कॉलर्स, दे आर सपोज टू बी यूज टू डिस्करेज द बिहेवियर कॉल्ड पुलिंग। आई होप अब जिन लोगों को दिक्कत है कि भाई उनके डॉग्स वगैरह पुल करते हैं, वो जो चौक चेन्स होती है, चौक कॉलर्स होते हैं, वो भी मैं पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ई कॉलर्स भी होते हैं, आई थिंक ई शॉक कॉलर्स, लेकिन भाई बहुत बेकार होते हैं वो यूएस वगैरह में यूज करते हैं। वी डू नॉट रेकमेंड। वो करने चाहिए, देखो वो उनको करने चाहिए जिनको
भाई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, वो मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ताकि उनको कंट्रोल में इतनी ट्रेनिंग घर वाले कुत्तों को हम देते ही नहीं, उनकी जरूरत नहीं प्लस भाई वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, और वो उनके लिए है भाई, हमारे जो लिए, हम ऐसी जैसों के लिए ब्रीड्स नहीं। होती हैं जैसे खतरनाक बेल्जियन मेलेनोवास बनाते हैं और ये कानी कोर्सो टाइप के जो हैंडल ही नहीं होने के, ठीक है, वो उनके लिए यूज करें, War तो dogs बात वगैरह। है ना, जो हाँ ऐसे वॉर में और ये पुलिस और मिलिट्री में यूज होते हैं, उनके लिए वो उनको ट्रेन करते हैं। हमारे घर वाले कुत्तों के लिए ई कॉलर्स की जरूरत नहीं होती है, नॉट ठीक नेसेसरी। है। आप उनको बेसिक मार्टिंगल कॉलर्स, प्रॉन्ग कॉलर्स पे भी ट्रेन कर सकते हो, हाँ। राइट। एक फ्लैट कॉलर जो हमेशा वुल्फ के गले में रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वुल्फी इधर आ बेटो, वो पकड़, अरे मैं बेटी कहाली भी आ गई, ठीक है। दिस इज लाइक अ नॉर्मल फ्लैट। कितने साल हो गए इसको? आई थिंक ऐसा ही सेम काल के गले में भी है, वो ब्लैक 2.5 कलर साल का है। से यूज कर रहे हैं इसको। हाँ, ये मैंने एक ही साइज़ में पहले ही मंगा लिया था। सबसे पहले छोटे साइज़ में यूज़ होता था वुल्फ के ऊपर, अब ये एकदम फुल साइज़ में जाके यूज़ होता है। काफ़ी चल गया है कॉलर। ये एक्चुअली कॉटन वाला है, तो वुल्फ को फील नहीं होता, ये हमेशा रहता है उसके गले में, हाँ। ठीक है। इसी से कभी कभार ग्रिप वगैरह बनानी हो तो बन जाती है, दिखता नहीं है आप लोगों को, बट इट स्टे। दिस इज़ कॉल्ड फ्लैट कॉलर। और इसको मैं गर्दन पे नहीं रखती, इसको मैं मतलब यहाँ नहीं रखती, इसको मैं बहुत पीछे रखती हूँ, ऐसे पड़ा रहता है उसके गले में, मतलब उसको फर्क ही नहीं ठीक पड़ता। है, नॉर्मल, ताकि उसको फर्क ना पड़े, उसको पता ना चले। ये बेसिकली हैंडलिंग के लिए, कभी कुछ शरारत कर रहा हो, इसके ऊपर काटने की कोशिश कर रहा हो तो हम उसको ग्रिप कर पाएं, क्योंकि हाँ, आप घर में। नॉर्मली हस्की इसके फर के थ्रू उसको ग्रिप नहीं कर पाओगे, आपको चोट लग सकती इसकी है। गर्दन बहुत चौड़ी है, बहुत आप चौड़ी है, पकड़ नहीं सकते, पकड़ ही नहीं इसको। सकते। और दूसरा ये इसलिए भी है ना, थोड़ी पहले हमने छोड़ दिया था इसको, कॉलर वॉलर कुछ नहीं पहनता था ये घर में। जब से काल आया ना, तब से मैंने इसको एक घर के जरूरत है, अंदर पहनाना क्योंकि शुरू कर रिक्वायरमेंट बन गई है भाई अभी। दिया। ये देखो, ये जो प्रॉन्ग है, इसको पहनाया कहाँ जाता है, मैं वुल्फ को पहना के दिखा देती हूँ आपको। प्रॉन्ग कॉलर को और मार्टिंगल कॉलर्स को पहनाते कहाँ है वो दिखा रही है, देख रहे हो, ठीक इसकी गर्दन के नीचे, दिस इज द प्लेस। हाँ। ये गया इधर कान के पीछे, वैसे ये और पीछे होता है, लेकिन इतना ही जा पाएगा ये, क्योंकि ये वुल्फ के गले के हिसाब से इतना ही है, ये यहाँ जाता है, ठीक है। तो जब भी वुल्फ आगे कुछ भी आएगा, लंच करेगा, ऐसे टाइट हो जाएगा। पहली बात तो ये खींचता ही नहीं, ये खींचता ही नहीं है, तो अब खींचता इसने ही खींचना ही बंद नहीं, कर ये दिया अवॉइड है। करेगा इस वाली चीज ठीक को। है। इसीलिए जो फ्लैट कॉलर्स हैं उनसे ज्यादा ये जो प्रॉन्ग कॉलर्स हैं ना, दिखने में आपको लग रहे होंगे थोड़ा डेंजरस है, बट ये ज्यादा सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग खींचता ही नहीं है। नंबर 1 खींचेगा ही नहीं, और नंबर 2 अगर खींचेगा भी तो प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच इज़ वेरी सेफ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोवाइडेड जो हैंडलर है उसको सही से खींचना है। ऐसे पुलिंग, जो इनकी जो आदत होती है पुलिंग वाली, ऐसे रोका जाता है। नॉट बाय मेकिंग देम वेयर योर फेवरेट हार्नेस फैशन एक्सेसरी, नॉट बाय मेकिंग देम वेयर ये फैशन एक्सेसरी भी, और नॉट बाय बीटिंग देम आल्सो। हाँ, मारने का कभी नहीं सीखे। और जर्मन शेफर्ड इतने ढीठ होते हैं ना, जितना मारोगे ना उतने ही बिगड़ते हैं, उतने उतने ही बिगड़ते हैं। बिगड़ेंगे का तो नहीं पता, लेकिन इतना फियर बेस्ड एग्रेशन होता है ना जर्मन शेफर्ड्स में, जितना मारोगे उतना आपका डॉग आपसे दूर क्यों? जाता क्योंकि चला जाएगा। ये जर्मन शेफर्ड स्पेशली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत emotional होते हैं, बहुत बेंट ऑफ emotional माइंड intelligent बहुत होते हैं। इमोशनल है यार। मतलब इनके अंदर ना वो ह्यूमन बींग्स के जो इमोशंस है ना, वो कैसे समझते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है इनमें, और फीमेल में तो और ज़्यादा male से होती है। होती तो अगर आप इनकी पिटाई वटाई करोगे ना, तो अपना ही आप बेड़ा गर्क करोगे, क्योंकि आपका बच्चा सीखेगा नहीं, उल्टा वो आपको एग्रेसिव हो चला जाएगा, जाएगा। वो आप ट्रस्ट लूज कर दोगे बेसिकली आप। तो मारना पीटना नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये जो है ना हार्नेस वगैरह, जिसको बॉडी बेल्ट बोलते हो, पहले इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, इसका मतलब समझो, एंड उसके बाद उसको यूज़ करो। इट इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल। आई एम अगेन रिपीटिंग, हार्नेस इज़ नॉट अ वॉकिंग टूल। वॉकिंग जो टूल्स हैं उनको यूज़ कीजिए, तब पुलिंग बंद होगी। आप रनिंग एक्सेसरीज को यूज़ कर रहे हैं, फैशन एक्सेसरीज को यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टिंग योर डॉग टू स्टॉप पुलिंग। सबसे अच्छे ऑप्शन है मार्टिंगल कॉलर, स्लिप लीड, ठीक है। देन अगर आप एक्सपीरियंस है तो प्रॉन्ग कॉलर्स और हेड होल्डर्स भी अच्छा ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो स्लिप लीड हो गया, मार्टिंगल कॉलर हो गया, हेड होल्डर्स हो गया, प्रॉन्ग कॉलर्स हो गया। आप इनमें से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं अपने डॉग की पुलिंग को रोकने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट देख लेना एंड तक, आप लोगों के काम। चलो बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वन।